हेलो दोस्तों, कंपोजिट ग्रांट का जो पैसा है सारे विद्यालयों के खातों में आ गया है। इसका 50% ही आया है, अभी 100% नहीं आया। तो उसको खर्च करना है, तो किस किस मद में खर्च करना है ये ब्यौरा आपको बीआरसी से मिल जाएगा। मैं आपको ये बता दूंगा कि आप कैसे पीपी जनरेट करते हैं, किसी वेंडर को कैसे पेमेंट करते हैं। तो मैं आज एक वेंडर का पेमेंट आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे पेमेंट आपको बनाना है। तो आप अपने विद्यालय से खुद चाहें तो बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप से गूगल क्रोमो ऐप या फिर फायरफॉक्स मोजिला जो भी ऐप हो उसको आपको खोल लेना है और आपको पीएमएस की साइट pefms.nic.in पर क्लिक करना है। और जैसे खुलेगा आप जो है लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। यहाँ आपको अपनी आईडी लिखना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लिखना है और ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन करना सभी लोगों को आता ही होगा, मैं लॉगिन कर भी लिया हूँ। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ये डैशबोर्ड आएगा। इस डैशबोर्ड पे सबको जो लिखा है अपडेट करने के लिए आपको कर लेना था, और अगर नहीं किए होंगे तो फिर से अपडेट कर लीजिएगा। अब हम लोग खर्च करने के लिए किसके पास जाते हैं, एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें जो है वो नया एक्सपेंडिचर करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये खुल गया। अब यहाँ से हमको हमेशा समग्र शिक्षा यूपी 113 ही क्लिक करना होगा, उत्तर प्रदेश के लिए। उसके बाद यहाँ आपका बैंक अकाउंट देगा, इसको खोल लेना है। आपको इस पर कुछ नहीं करना, ये प्रोजेक्ट वाले पर भी आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आप किसको देना चाहते हैं, बेनिफिशियरी को पेमेंट करना चाहते हैं या वेंडर को। तो ज़्यादातर आप लोग वेंडर को ही पेमेंट करेंगे। वेंडर पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट वेंडर का, इस पर आप क्लिक करिएगा। इसमें उस सारे वेंडरों का नाम दिया होगा जो आपने पहले से जोड़ा है। अब जिस वेंडर को आपको पेमेंट करना उसको सेलेक्ट कर लीजिए और अपना जो लेजर आईडी आपने बनाया है वो आप यहाँ से तैयार करिए कि ये हमारा लेजर है। अपना लेजर जो बनाना है आप उसको संख्या के रूप में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना लेजर संख्या बना लें और यहाँ से एक पीडीएफ डाउनलोड करना है। ये पीडीएफ किसका डाउनलोड करना है मैं बता दूं तो मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो के रूप में थोड़ा से कि ये कंपोजिट ग्रांट का एसएमसी की अध्यक्ष और विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा एक भुगतान आदेश पर फार्म भरा जाता है, जिसमें विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, विकास खंड का नाम, जनपद का नाम और पत्रांक संख्या भरा जाता है। उसके बाद विद्यालय का जो चीज़ इसमें मांगता जाएगा आप इसको भर के मोहर साइन करा के इसको आप अपने पास सेव रख लीजिए, क्योंकि इसी को आपको उसमें लोड करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें आप इसको लोड कर लेंगे। इस प्रकार ये मतलब होता है कि ये दोनों लोगों की सहमति से पेमेंट हो रहा है। अब इसको हम यहाँ पे लोड कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोफार्मा है वो इसमें लोड हो जाएगा और यहाँ पे नीचे दिखाएगा भी। यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये प्रोफार्मा आपका अपलोड हो गया है। आज की डेट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि पेमेंट आप पहले डेट में नहीं जाएंगे पीछे। ठीक है, यहाँ पे पूरा धन दिखा रहा है कि आपके खाते में भी पैसा कितना है और कितना अमाउंट आपको पेमेंट करना है ये आपको देखना है। तो आपने जो सहमति प्रमाण पत्र बनाया है उसमें से आप देख लीजिए कि आपका पेमेंट कितना काटना है। यहाँ 12,000 का पेमेंट है तो हम यहाँ पे 12,000 रुपये भर देंगे और इसके बाद हम यहाँ मद लिख देंगे कि किस मद के लिए है। तो ये है ये स्मार्ट क्लास डोर का पेमेंट है, तो हम स्मार्ट क्लास डोर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि यहाँ पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो कंपोजिट स्कीम होती है इसको आपको सेलेक्ट करना होता है और आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा कि कंपोजिट की जो स्कीम है वो क्या है। वैसे आपको बीआरसी से ये स्कीम मिल जाएगी, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। ये कंपोजिट ग्रांट की स्कीम कोड है, इसको आपको क्लिक करके सर्च करना होगा। सारे स्कीमों का नाम इसमें आ जाएगा। आप जिस स्कीम को सर्च किए हैं उस पर जाइएगा, ब्लैक सा लिखा होगा, देखिए इसमें लिखा है कंपोजिट स्कूल ग्रांट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप रिवेन्यू भी कर सकते हैं, कैपिटल भी कर सकते हैं और यहाँ पे जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो कितना है, मतलब क्या आप कुछ पेमेंट अपने पास रख के जीएसटी आप खुद जमा करेंगे या 100% पेमेंट आप देना चाहते हैं। यदि जीएसटी आपका विद्यालय रजिस्टर्ड नहीं है तो आप 100% पेमेंट दिखाएंगे और यहाँ से ऐड कर लेंगे। ये थोड़ी देर में ऐड हो जाएगा। तो नीचे एक ऑप्शन दिखा देगा, थोड़ा सा नेट स्लो है,
बस हो गया। तो अब ये ऐड करते ही नीचे ये वाला प्रोफार्मा आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ जो बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है और इसको आपको सेव कर लेना है। ये तब मानेगा कि आपका जो आपने जो दिया है पीपीए के लिए वो सही है। जब ये आपका सेव हो जाएगा तो फिर आगे आगे मांगेगा। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि ट्रांजैक्शन हैड बीन सेव सक्सेसफुली, ये बाउचर नंबर आपका क्रिएट हो गया। अब इसको आप ओके करके सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पूछ रहा है क्या आप इसके लिए जो है जो पाई डिटेल है सब कुछ आपने चेक कर लिया सही है तो यस करिए। तो आपको यस करना है यहाँ पे। जब यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे तो ये अब नेक्स्ट पर आएगा, आप पीपीए बनाने के लिए बात करेगा। ये आ गया और इसके नीचे अब हमें क्या करना है कि अब ये पूछेगा कि आप पेमेंट का कैसा मोड लेना चाहते हैं। क्योंकि हम ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, मतलब हमारा जो पेमेंट है वो डायरेक्ट नहीं होगा बल्कि हम प्रिंट आउट निकालेंगे। यह प्रिंट आउट जो है वो बैंक में जमा करेंगे तब पेमेंट होगा। इसी को बोलते हैं ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस या डिवाइस। ठीक है, तो अब ये आपका आ गया। अब यहाँ पे आपको जो चाहे पासबुक में जो छपवाना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लीजिए फिलहाल में कंपोजिट गारंटी लिख देते हैं। चाहे आपने जो स्मार्ट क्लास का लिखा वो भी आप लिख सकते हैं कि स्मार्ट क्लास डोर। तो हम स्मार्ट क्लास डोर के लिए कह रहे हैं। देखिए एक चीज़ हम सबको आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं कि कभी भी आप इसको जैसे कहते ऐसे रहने दीजिएगा, कभी यस पे क्लिक मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको हमेशा नो पे ही रहने देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करिएगा। अब ये जो है पीपीए के रूप में जनरेट बनेगा। अब फिर पीपीए के लिए मांगेगा, लेकिन उससे पहले ये भेजेगा आपको एडमिन के पास अप्रूवल के लिए भेजेगा। तो हम यहाँ सबमिट करेंगे कि हमारा जो एडमिन आईडी है उससे आप इसको प्रूव करो, क्योंकि जो काम हम करते हैं वो ऑपरेटर आईडी से करते हैं। तो इस प्रकार इनका जो है वो काम पीपीए जनरेट वाला हो गया। लेकिन ये पीपीए कब जनरेट होगा? जब हम अप्रूवल की आईडी से इसको सत्यापित करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस लॉगिन आईडी को लॉग आउट कर लेंगे और अपनी एडमिन की आईडी जो होगी उसको आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ से हम अपने एडमिन की आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। आप भी जब आप ऑपरेटर की आईडी से सब काम कर लीजिएगा तो एडमिन के लॉगिन से लॉगिन हो जाइएगा। और जब लॉगिन हो जाएगा तो आपको फिर आना है एक्सपेंडिचर में ही और अप्रूव पर क्लिक करना है। इस बार ये अप्रूव पर क्लिक करेंगे तो जितना आपने बनाया है वो सारे दिखाएगा। कब? जब यहाँ पे स्कीम में आप वही यूपी 113 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। फिर आपको सर्च कर देना है, कुछ और नहीं लिखना है आपको। अब क्या होगा कि उसका जिसका आपने बनाया है उसका पीपी यहाँ दिखाएगा, यहाँ सब बार दिखाए। एक बार आप यहाँ से भी मिला लीजिएगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है इसको अप्रूव करने के लिए। ऐसे आप यहाँ पे अप्रूव करेंगे और यहाँ अप्रूव पर क्लिक कर देंगे तो ये अप्रूव के लिए मांगेगा। उसमें आपको लिखना है यहाँ पे, अगर ये सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप ओके लिख दीजिए। ये समझ जाएगा कि नहीं जो चीज़ें हैं वो सही है। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो रही है। अब हम यहाँ पे अप्रूव पर क्लिक कर देंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा। और अगर आप रिजेक्ट क्लिक कर देंगे तो ये रिजेक्ट भी हो जाएगा। अगर इस पीपीए में कोई त्रुटि होती है तो आप इसको यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं और ये पैसा आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अप्रूव कर देंगे तो पीपीए जनरेट होगा और अगर रिजेक्ट करेंगे तो पुनः वापस चला जाएगा खाते में पैसा। तो अब जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि अब आपका ये जो है मैसेज आपके मोबाइल पे चला जाएगा कि आपने पीपीए जनरेट कर दिया है सक्सेसफुली। और ये पीपीए का एडवाइस है। इसको आप पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा और किसी लेना है और आपको मोहर साइन कराना होगा विद्यालय के प्रधानाध्यापक से और एसएमसी के अध्यक्ष से। ठीक है, ये पब ब्लॉकर दिखा रहा था, नहीं कभी कभी खुलता है, तो आप पब ब्लॉकर को ऑन कर दीजिएगा और दोबारा क्लिक करेंगे तो अब पीपीए जनरेट होगा और आपको दिखाए कैसे पीपीए है। ये 2 पेज में दिखा रहा है, इसको आप सेटिंग कर लीजिएगा। यहाँ परसेंटेज थोड़ा सा कम कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, 1 पेज में हो जाएगा। इसको 85 में हम कर लेते हैं, 90 तक आराम से ले लेता है, 90 भी कर सकते हैं। तो 1 पेज में हो जाएगा तो आपको मोहर और करवाने में सुविधा होगी। तो 1 पेज में इसको करा के आप इसको रख लीजिएगा। इस प्रकार आपका पीपीए जो है वो सेव हो गया। मतलब इस पर क्लिक करके आप अपने पीपीएफ को, अगर प्रिंटर आपके पास है तो तुरंत प्रिंट करके निकाल भी सकते हैं
और अगर आपके पास नहीं है तो इसको PDF में सेंड मतलब सेव करके आप दुकानदार से प्रिंट भी करा सकते हैं। तो ये हो गया, थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम है। इतना ही करना आपको। जब आपका PPA निकल जाए तो आपको ये जो PPA में बता रहा था, ये PPA जब आपको निकल जाए, इस पर प्रिंट करके जिस नाम से आपको सेव करना है आप वहाँ से जैसे 1 2 3 लिख के मैंने सेव कर दिया, तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। और इसको आप दुकानदार से प्रिंट निकलवाइएगा और इसको आप स्कूल के प्रधानाध्यापक और SMC के अध्यक्ष से मोहर साइन करा के बैंक में जमा कर दीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और इसमें अगर कोई आपकी समस्या होती है तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं वैसा आपको सजेशन दे दूँगा। यदि आपको कोड नहीं मालूम है, जो स्कीम कोड हैं जिस चीज़ का, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस स्कीम कोड को आपके नीचे लिख दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।